Good morning, students. Welcomes you all. Right? How are you all? Fine? Okay. So we meet again to go ahead in the exercise 6.5. Right? Yes, this is question number 15. Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product is maximum. जैसे हमने 14 सम किया था वैसे सेम है. So we'll do it faster. Right? Okay, so here the sum is 35 is given. What does it mean? If the one number is x, then the other number is 35 minus x. So here let one positive number is x, then other number is 35 minus x. The product maximum बताना है, so that will take fx. But अगर y रिप्लेस करने चाहेंगे तो रेस्ट टू द 5 का हमें एक्सपांशन करना पड़ेगा. सो विल रिप्लेस इन x को रिप्लेस करेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई हियर इज वी विल राइट दिस फंक्शन f ऑफ y x square y raised to 5 instead of x. One number x and other is y is equal to, we can write like this, other number is y 35 minus x. So we can write here 35, other number is x, right? And another is, suppose one number we can take y. अगर मुझे y को रिप्लेस नहीं करना है, so other number is x which is 35 minus y. क्यों? क्योंकि y को अगर 35 minus x लिखा तो रेस्ट टू द पावर 5 आएगा, वो हमें नहीं चाहिए. So एक नंबर y लिया, दूसरा 35 minus y लिया. So here is 35 minus y whole square into y raised to 5. That is our function. Now first derivative by the product rule. हमें easy रहेगा अगर हम expansion नहीं करेंगे तो. First derivative product rule से करेंगे. 2 35 minus y into minus 1 y raised to 5 plus ये 35 minus y whole square, ये डेरिवेटिव होगी 5y raised to 4 with respect to y लिया है इसलिए. Now what we can take common, हम कॉमन क्या ले सकते हैं? That is here we can take common y raised to the power 4 को हम कॉमन ले सकते हैं and 35 minus y. So we can say 35 minus y into y raised to 4 कॉमन. तो ये और ये कॉमन आ गया, ये हो गया -2 प्लस 35 माइनस y इंटू 5. सो 35 माइनस y raised to 5, here it is -2 प्लस 35, ये सब अगर करेंगे तो 175. ओके, ये y raised to 5 है, सो ये होगा ये. अगर पूरा 35 5 175 माइनस 5y माइनस 2y माइनस 70y, ये हमारा हो गया f डैश y. क्यों मैंने ये एक्सपांशन नहीं किया था? ताकि मुझे फिर से फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, तो मैंने प्रोडक्ट रूल से सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ इफ आई टेक f डैश y 0, देन वी कैन गेट 35 minus y raised to 4, 175 minus 7y is equal to 0. If you take this, then what we will get here, y is equal to, we'll write this direct value. Here y raised to 4 0 है. So what you will get, y is equal to what? Yes, 0. एक वैल्यू मिलेगी 0. फिर y इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू मिलेगी 35 माइनस y इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 35. एंड द थर्ड वैल्यू मिलेगी हियर 7y अपॉन 175, तो 25 7 जा 175, तो ये मिलेगी 25. सो वी गेट दिस थ्री वैल्यूज. ओके, नाउ विल फाइंड f डबल डैश y. द सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. हियर दिस इज अवर f डैश y. So if you find this second derivative somewhat longer, पर फिर भी हम मल्टीप्लीकेशन बगैर ही करते हैं. फर्स्ट ये दोनों कांस्टेंट y raised to 4, इसकी डेरिवेटिव होगी -7
प्लस हमने ये दोनों कांस्टेंट लिया था, अब ये दोनों कांस्टेंट y रेज टू 4 175 माइनस 70 कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव होगी -1 प्लस ये दोनों ब्रैकेट कांस्टेंट, तो इसकी डेरिवेटिव 4y क्यूब. सो आई विल राइट दैट फर्स्ट. 35 minus y and 175 minus 7y. Okay, so this is our second derivative. Now if you write this value, first f double dash 0, तो ये 0 0 0, तो वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 की वैल्यू पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम नहीं मिल रहे हैं, right? Okay, then we will take f double dash 35. 35 माइनस 35 ये दोनों 0 हो जाएंगे. ये स्टेप में 35 माइनस 35 0, ये में 35 माइनस 35 0. यहाँ पे आपको 35 रख के फाइंड करना है. सो इफ यू फाइंड आउट दैट 35 रेज टू 4, 35 7 जा और 175 में से माइनस करेंगे. सो f ऑफ 35 यू विल गेट 70 इंटू 35 रेज टू 4. सो आई विल राइट इट 70 इंटू ये y रेज टू 4 को ऐसे ही लिखेंगे 35 रेज टू 4 which is greater than 0. So x is equal to 35. f has minimum value. ये तो मिनिमम मिल गई. हमें तो क्या चाहिए, दैट सम एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे. नाउ f डबल डैश 25. सो जब 25 लिखेंगे तो यहाँ 25 7 जा 175, सो ये दोनों 0 हो जाएंगे. सो यहाँ पे 25 लिखेंगे तो क्या होगा, 35 माइनस 25 10, 10 7 जा माइनस 70 इंटू 25 रेज टू 4 लेस देन 0. सो एट x इज इक्वल टू 25, f हैज मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो दैट मीन्स कि x की कौन सी वैल्यू इसमें एक्सेप्टेड है. 0 पे तो मैक्सिमम मिनिमम ही नहीं हो रहा है, देन 35 पे मिनिमम हो रहा है. वी वांट द मैक्सिमम प्रोडक्ट. एंड 25 पे f डबल डैश डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो रही है. दैट मीन्स x इक्वल टू 25 इज एक्सेप्टेड वैल्यू. इफ x इक्वल टू 25 है, देन वी गेट y व्हाट. सो y इज इक्वल टू 35 माइनस 25. सो वी गेट y इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स टू पॉजिटिव नंबर्स हमें कौन से मिलेंगे, दैट यू विल टेल मी. कौन से दो नंबर है, x इज इक्वल टू 25 and y is equal to 10, whose sum is 35 and the product is maximum. So आपको करना वो ही है, f फाइंड करो, f डैश x फाइंड करो, डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 फाइंड करो. The method is same. So this is our question number 15. Now question number 16 जो है, find the two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. तो एक नंबर x तो दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स, दैट इज द सेम. फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स सम ऑफ दैट क्यूब इज मैक्सिमम. तो क्यूब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसे आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है. वेदर यू रिप्लेस y by 16 minus x cube, without expansion you will find the derivative, डबल डेरिवेटिव एंड प्रूव वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम. जहां पे वो मैक्सिमम होगा वो x की वैल्यू लेके x एंड y फाइंड करना है. सो दिस सम क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आई विल नॉट डू इट. अंडरस्टैंड? यस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 16 आपको सेम सम है, खुद करना होगा. अंडरस्टैंड? Yes. Question number 17. A square piece of tea Okay, it is too long questions. Will not waste the time to write the question. You sit with the textbook and see the question in the textbook, right? Okay. Read that from the textbook. A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into the box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form the box. एक टीन की शीट है
स्क्वायर है एंड लेंथ एंड ब्रेथ 18 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज द टीन शीट. ये 18 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ इज देयर. देन यू हैव टू कट फ्रॉम द स्क्वायर. स्क्वायर में से बोथ कॉर्नर में से, यहाँ ऑल द 4 कॉर्नर में से यू हैव टू कट स्क्वायर और बाकी का जो बचेगा उसे फ्लैप की तरह ऊपर कर देना है एंड टू फॉर्म अ बॉक्स विदाउट टॉप. दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो हियर इज द टीन शीट. दिस इज टीन शीट. हियर 18 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ एंड ब्रेथ both is equal and okay, from each corner folding the flap from the box by cutting a square from each. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum. आपको क्या करना है, from each side से कॉर्नर में से स्क्वायर कट करना है like this. जब 4 कॉर्नर में से इक्वल स्क्वायर कट करेंगे तभी तो बॉक्स बैठेगा एक दूसरे के ऊपर. और ये जो बाकी ये हमने कट कर दिया है और ये फ्लैप की तरह से ऊपर बना देंगे जो बॉक्स बनेगा. और बॉक्स का हमें फाइंड करना है वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए. दैट कीप इन माइंड. तो ये जो है वो कितना कट करेंगे, हाउ, व्हाट इज द हियर, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ. कितनी कट ऑफ होगी, तो हम कहते हैं कि ईच साइड से x कट होगी. x सेंटीमीटर अगर कट करेंगे तो बाकी का जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड दैट. क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि कितना स्क्वायर में कट करने से जो बॉक्स बनेगा वो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा. राइट. Okay, so let the side of the square to be cut. Side of the square to be cut is x centimeter. Is x centimeter from each corner. Each corner से x सेंटीमीटर कट किया तो जो बॉक्स बनेगा, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स, पूरी लेंथ 18 है, दोनों तरफ से x x कट कर दिया तो 18 माइनस x, तो लेंथ हो गई 18 माइनस 2x. एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, पूरा ब्रेथ 18 फ्रॉम बोथ द कॉर्नर x x कट, 18 minus x. So what is this? Is the length of the box. Then breadth of the box is 18 minus 2x. And height of the box. What is the height? जितना फ्लैप ऊपर करेंगे. So what is that? उतना कितना ऊपर होगा, इतना. So that is x. Yes or no? This is length, breadth and height of the box जो हमें बॉक्स बनाया है. What you have to find, it is maximum. So volume आपको फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम है. That means volume of the box is length into breadth into height. That is length 18 minus 2x, breadth and height is x. That is our function. So our function becomes v of x. वॉल्यूम है तो मैंने f की जगह पे v ले लिया. 18 minus 2x square into x. That is the function. अब ये मैक्सिमम होता है तो x की विच वैल्यू पे वो मैक्सिमम है वो हमें फाइंड करना है. वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम सो दैट हाइट आपको फाइंड करनी है, कितना आपने कट किया है वो फाइंड करना है, सो दैट वी विल फाइंड v डैश x. तो प्रोडक्ट रूल 2 आगे 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 और ये x कांस्टेंट प्लस हियर 18 माइनस 2x कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1. So if you find this by product, minus 4x minus minus plus 2 to the 4 to the 8 x square plus 18 minus 2x. So 8x square minus 74x plus 18 is our
v dash x. Now if we take that v dash x is equal to 0, implies 8x square minus 74x plus 18 equal to 0. So we can take 2 common. So if you factorize it, you will get 4x minus 1 and x minus 9 equal to 0. So x is equal to 1 by 4 और x is equal to 9. But the length है ये, इसे 1 by 4 तो हमें लेना नहीं है, right? So what you will get, x is equal to, there may be some mistake. X is equal to, okay, so here is the mistake that 18 minus 2x square is constant and derivative of x is 1. So here it is, we have to do it again, otherwise we don't get the answer. So if you take 18 minus 2x कॉमन यहां से, तो it is minus 4x plus 18 minus 2x. So 18 minus 2x, 18 minus 6x. यहां से 2 कॉमन, 9 minus x, here it is 6 common. So 6 to the 12, 6 common, 3 minus x. So we get, if v dash x is equal to 0, then x is equal to 9 or x is equal to 3. Right? 2 value we get. Now what is possible वो देखते हैं. When x is equal to 3 लिया, if you take x is equal to 3, then here length of the box 18 minus 6, that is 12, and x is equal to 9, then length is equal to 18 minus 18, 0. मतलब कि x equal to 9 लेने से लेंथ एंड ब्रेथ 0 हो जाएंगे. So x is equal to 9, not possible. So we'll take x is equal to 3. F dash x 0 मिल गया, x equal to 3. Now we'll find v double dash x, second derivative. We will find the second derivative from here. यहाँ से करेंगे. तो is here it is what? Second derivative क्या होगी? तो we will find this by the product rule only. Product rule से find करते हैं second derivative, right? Okay. So यहाँ से अगर हम product कर देते हैं 12, 9 3s are 27 minus 3x minus 9x minus 12x plus x square, right? 12 को कॉमन ही रहने दो. Here it is, ये 0 minus 12 plus 2x is the second derivative. If you write x is equal to 3, so minus 12, 3 2s are 6, which is minus 6. It is minus 72 less than 0. x minus 72 less than 0 आया, मतलब क्या? v has maximum value at x is equal to 3. तो that means you have to find x. अगर दोनों साइड, तीनों चारों कॉर्नर से 3 3 3 कट करेंगे और जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. इसका मतलब ये हुआ. और यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना होता तो आप यहाँ पे 3 लिख के फाइंड कर सकते थे, राइट? सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू रीड केयरफुली इज here. Okay, so what should be the side of the square to be cut off? So 3 centimeter from each corner should be cut off so that the volume is maximum. Understand? Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइड जो कट करनी है वो ही जो फाइंड करना है उसे x ले लिया. x to be cut off from each corner. So length 18 minus 2x, breadth भी 18 minus 2x and height of the box जितना कट गया इतना ऊपर आएगा. It is x. वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम को ही आप फंक्शन बनाएंगे.
देन ये फंक्शन हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ली, 2 वैल्यू ऑफ x मिला, एक वैल्यू रखने से तो हमें मिलता है लेंथ 0 जो इट इज नॉट पॉसिबल, तो एक ही वैल्यू बची x की 3, x की वैल्यू 3 डबल डेरिवेटिव में रखी लेस देन 0, दैट मीन्स व्हेनेवर वी कट ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर द वॉल्यूम वाज मैक्सिमम। सो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कितना कट करना पड़ेगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट सम स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखो जिसको भी मैक्सिमम बोला है उसी को फंक्शन बनाना है, दैट यू कीप इन माइंड। यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना था तो वॉल्यूम को ही हमने मेन फंक्शन बना दिया, अंडरस्टूड? यस। देन क्वेश्चन नंबर 18, a rectangular sheet of 45 centimeter and 24 is to be made into the box without top. अभी लेंथ एंड ब्रेथ इज डिफरेंट बिकॉज पहले सम में स्क्वायर सीट थी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सीट है, दिस इज रेक्टेंगुलर सीट, the 45 सेंटीमीटर by 24 सेंटीमीटर, ओके। कटिंग ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यहां से ईच कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है, बाकी का जो ये रिमेनिंग पोर्शन है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, ओके। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, सेम है। लेट व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज x, जैसे हमने आगे किया था ईच कॉर्नर पे से ईच साइड में से x कट करके बाकी का जो ये बचेगा उसे ऐसे फोल्ड करेंगे एंड बॉक्स बनाएंगे। वॉल्यूम इज मैक्सिमम तो हमें वॉल्यूम हमारा मेन फंक्शन बनाना है। सो लेट x सेंटीमीटर बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, ओके, so that here बॉक्स जो बनेगा उसकी लेंथ ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x, हाइट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी x। हमें वॉल्यूम मैक्सिमम लेना है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ है 45 माइनस 2x, breadth is 24 minus 2x and height is x. So our main function बन गया sorry this is our main function, right? Okay, if this function here is, तो मैं मल्टीप्लीकेशन करके पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगी टू मेक इट इजियर, राइट? सो दैट fx बनता है 45x², आप सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लीकेशन करके पूरा करना, दैट इज 45x³ माइनस 138x² प्लस 1080x। आपको क्या करना है, पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर x अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। सो यू विल गेट दिस, राइट? मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ओके। देन विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, 45 3s, it is it is not 45, sorry, it is 4x³ मिलेगा, right? Okay, so now if we find 12x³ minus 138 2s are 276 x plus 1080, right? This is okay. Now we will find 12 common from here, okay? So it is x 12x² minus 23x और 1080 डिवाइड बाई 12 करेंगे, देन इट इज 90. So if we take v dash x equal to 0,
you will get x square minus 23x plus 90 equal to 0. If you factorize it, then 18 5s are, so x minus 18, x minus 5 equal to 0. We will get x equal to 18 और x equal to 5. अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है? तो आप अगर करेंगे यहाँ 18, यहाँ पे ब्रेथ, तो 18 2 जा 36, 24 minus 36 will be negative, और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होगी. Here you will write x equal to 18, then breadth is equal to 24 minus 36 less than 0. ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x equal to 18 नॉट पॉसिबल. तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी? 5, राइट? देन फाइंड दिस सेकेंड डेरिवेटिव इज फ्रॉम, सेकेंड डेरिवेटिव विल फाइंड फ्रॉम हियर 12 ऐसे ही रहेगा 2x minus 23 and you will write 5. So 10 minus 23, that is minus 13, here it is less than 0 आएगा. So at x equal to 5 v has maximum value. What should be cut off to get the maximum volume? That is the question. Read it properly. Fix it. That is here. What should be the side of the square to be cut off from that so that the volume of the box is maximum? So volume of the box maximum होने के लिए what should be cut off? 5. So what is the final answer? 5 centimeter from each corner is to be cut off so that the volume of the box is maximum. Understood? That is our question number 18. Now 19. Question number 19. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. Okay, what does it mean? यहाँ पे क्या है? Given fixed circle है. Suppose fixed circle of radius r is here. This is the circle. इसके अंदर rectangle inscribed in it. उसके अंदर rectangle inscribed है. This is the rectangle inscribed in the circle. Then अगर ये rectangle अंदर है तो जब वो square होगा मतलब क्या? जबकि square मतलब side of this rectangle equal होगा, length and breadth is equal, then the area is maximum. So area is maximum है, मतलब area of this rectangle से हमारा main function बनेगा और उसे maximum करना है, मतलब double derivative less than 0 आनी चाहिए, right? Okay, so function बनाएंगे कैसे वो देखते हैं. So here is A, B, C, D. That A, B, C, D is rectangle inscribed in a circle of radius r. This is the center O. This is radius r. Okay. Length BC. X ले लेते हैं, इसे Y ले लेते हैं, right? So then AB Y. So can you say that AC square is equal to x square plus y square by the Pythagoras? So we can say that x square plus y square is equal to 2r square. So x square plus y square is 4r square, क्योंकि ये r है, r plus r, AC square is 2r whole square.
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4r स्क्वायर मिल गया, राइट. ओके, नाउ हमें हमारा फंक्शन एरिया ऑफ द स्क्वायर से बनाना है. सो वी विल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एक्स इंटू वाई. सो हम हमारा फंक्शन ax लिखेंगे, एरिया इन टर्म्स ऑफ x. तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा. कैसे रिप्लेस करेंगे, यहां से x इंटू अंडर रूट ऑफ y की जगह पे लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, राइट. ओके, नाउ ये फंक्शन की डेरिवेटिव को इजी बनाने के लिए वी कैन टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. ओरिजिनल फंक्शन तो यही रहेगा, पर अगर ax को डेरिवेटिव मुझे फाइंड करनी है तो मैं उसका स्क्वायर लेके करूंगी. क्यों, क्योंकि स्क्वायर भी अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम ही होगा. बाय दैट वे वी कैन फाइंड. सो वी विल फाइंड ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, एंड दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और इसे हम अपना फंक्शन बना लेंगे fx. Why we'll do this? This is for our convenience. ये हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए ले रहे हैं. You understand that? Yes. तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 ले लिया. Now f डैश x क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब. If we take it is equal to 0, therefore 8r square x minus 4x cube 0. So x common, 8, 4b common, it is 2r square minus x equal to 0. Therefore x equal to 0 or x is equal to 2r square. x common लिया तो x square is equal to 2r square. ये मिला. अब x क्या है, लेंथ है. लेंथ इज नेवर 0, तो x इक्वल टू 0 तो हम नहीं लेंगे. तो हमने क्या ले लिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r. लेंथ हमें मिली √2r. अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. f डबल डैश x यहां से, तो ये हो गया x की डेरिवेटिव 1, इट इज 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर. Then we will find f double dash √2r. तो 8r square minus √2r, तो that is 2r square, that is minus 24r square. And what is it? That is minus 16. Yes or no? Yes. r square less than 0. अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन है तो f has maximum value at x is equal to √2r. हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x is equal to √2r. बट वो जब मैक्सिमम है तब वो स्क्वायर हो जाएगा, वो बाकी है. हमने प्रूव किया कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, बट वो रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो जाएगी, वो फाइंड करना बाकी है. तो लेंथ आ गई √2r. नाउ वी विल फाइंड द ब्रेथ. सो हियर लेंथ इज इक्वल टू √2r है. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो हम वैल्यू ऑफ y यहां से फाइंड करेंगे. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. सो y square is 4r square minus x square. 4r square minus x square is 2r square. So y square is equal to 2r square. तो y is equal to again √2r मिला. x √2r, y भी √2r. That means x and y are equal. Yes. So here we can say that x is equal to y, length is equal to breadth. So rectangle is square when area is maximum. Understand that?
यस, हमने क्या लिया था, रेक्टेंगल का एरिया। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमने स्क्वायर लेके उसे एफ ले लिया। ऐसा हम कर सकते हैं जब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है तब। और जब ये एरिया हमें एफ डेस एक्स इक्वल टू ये मिला, उसके ऊपर से जो एरिया किया तो एरिया में सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, एंड देयरफॉर एक्स रूट 2 पर एरिया मैक्सिमम है। पर जब एरिया मैक्सिमम है देन इट इज द स्क्वायर ऐसा बोला है, तो ब्रेथ फाइंड की तो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो गई। दैट मीन्स we can say that whenever the area is maximum, the length and breadth is equal, तो rectangle becomes the square, right? मेन फंक्शन किसे बनाना है, एरिया को। क्यों? क्योंकि एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। That you keep in mind. Okay, then we'll go ahead with the question number 20. Show that right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that height is equal to the diameter of the base so that the right circular cylinder of the given surface and the maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। यहाँ पे circular cylinder की बात हो गई है, right? Okay, so now we'll move on the question number 20. That is what radius of the cylinder is r. Here is the cylinder. Then radius is r. Height of the cylinder हमने क्या ले लिया, h. Now what is given? Surface area. Here is given surface, मतलब कि surface area is given and you have to find maximum volume। मतलब कि surface area constant है, given है, और आपको क्या find करना है, एरिया वॉल्यूम इज मैक्सिमम। आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये सारी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले लिखी हुई है। सो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर एंड द कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई आर एच। यस और नो? दैट इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, यस। नाउ फ्रॉम दैट वी विल फाइंड, इसका क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ यू राइट आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये थोड़ी जगह रहने देते हैं। वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ ये फंक्शन R में लेंगे कि H में लेंगे? 2 वेरिएबल इज देयर, किसी भी एक वेरिएबल को आपको यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेटिव नहीं होगी। अब यहाँ देखो, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ऐसा आपको प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज व्हाट, अगर हमें ये फंक्शन आर में रहने दिया तो उसके ऊपर से हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट को हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ रिप्लेस, हाइट तो है ही, हमें डायमीटर चाहिए, हाइट तो हमने h ले ली है, राइट? ओके, अब सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, राइट? ओके, नाउ इसके ऊपर से अगर h फाइंड करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर इस तरफ ले आओ, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, टेल मी?
Therefore h is the height and height is equal to क्या होगा वो मुझे बताओ. That is what अपॉन नीचे जाएगा s अपॉन 2 पाई r माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, दैट इज r ओनली. तो जहां भी h होगा हम ये लिखेंगे, राइट. सो व्हाट इज अवर वॉल्यूम? पाई r स्क्वायर s अपॉन 2 पाई r माइनस r. समझ में आया? अब सरफेस तो गिवन है, मतलब s इज कांस्टेंट. जो गिवन दिया है वो कांस्टेंट होता है, उसकी डेरिवेटिव नहीं करनी है. तो s इज तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी डेरिवेटिव नहीं करनी है. देन द फुल फंक्शन हमारा r में आ गया. इसीलिए पहले ये दिया था, उसमें से h की वैल्यू फाइंड करके द होल फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू r. सो आवर फंक्शन v ऑफ r इज इक्वल टू, अब फंक्शन क्या बनेगा वो बता. तो ये पाई r कैंसिल, 1/2 SR. Yes or no? Yes. माइनस पाई r क्यूब. ये हो गया हमारा फंक्शन. नाउ दिस इज VR. सो वी विल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव v डैश r. तो उसमें मैंने आपको बताया था s जो है गिवन है, कांस्टेंट है, s/2 कांस्टेंट, r की डेरिवेटिव 1 माइनस 3 पाई r स्क्वायर. Yes? Okay. Now we will take v dash r is equal to 0. v dash r 0 है, then s/2 minus 3 pi r square is equal to 0. इसमें से आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस, राइट. तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या होगा? 3 pi r square is equal to s/2 implies r square is equal to s/6 pi. तो therefore our radius is under root of s upon 6 pi. ये रेडियस आ गई, राइट. ओके. नाउ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस r फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फ्रॉम हियर. तो s/2 तो कांस्टेंट है, माइनस 6 पाई r. यस और नो? यस. देन v डबल डैश s upon 6 pi minus 6 pi here s upon 6 pi. Yes or no? And it is minus है तो वो लेस देन 0 ही होगी, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. It is less than 0. Therefore at r is equal to s upon 6 pi, the volume, oh sorry, not a volume ही है ना? Yes. Okay. Volume of the cylinder is मैक्सिमम. वो लेस देन 0 है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम हो गया. ओके. अब ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम हो गया, देन यस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम हो गया. तो हमें फाइंड करना क्या बाकी है? हाइट. कहां गया? देखो ये हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, राइट. तो वो फाइंड करना अभी बाकी है. वो कहां से करेंगे? s क्या है वो बताओ. s इज इक्वल टू ये रहा 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h. ये हमारा क्या है? सरफेस एरिया. देन वी हैव अनदर थिंग इज दैट फ्रॉम हियर वी कैन से फ्रॉम 1 s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर. तो ये दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यू s की है, सो वी कैन से दैट 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h. तो ये इस तरफ आएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h. पाई पाई एक एक r कट, और ये हो गया 2 इस तरफ, तो 2h is equal to 4r, तो h is equal to 2r. See this, height is equal to, therefore we get height is equal to diameter. Yes, height क्या बन गई? Diameter. You understand that? Yes. फिर से देखो, सरफेस एरिया गिवन क्यों है? उसे कांस्टेंट लेना है. मैक्सिमम वॉल्यूम है, उसे फंक्शन बनाना है.
सो सरफेस एरिया में हाइट एंड रेडियस हमने आर एन एच ले लिया, सरफेस एरिया के ऊपर से एच की वैल्यू फाइंड कर ली। आप आर की भी फाइंड कर सकते हैं बट इट इज वेरी डिफिकल्ट यू नो, इसीलिए मैंने एच की है। ओके, नाउ दिस इज, जहां भी एच है आर लिखो, आर में हमारा फंक्शन बन गया, सरफेस एरिया इज गिवन सो एस इज कांस्टेंट। नाउ विल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो रेडियस हो गई ये। सेकेंड डेरिवेटिव में रेडियस की वैल्यू रखी तो वो लेस देन 0 मिला। जब सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, व्हाट कैन यू से, दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम है, तब हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर होना चाहिए। तो हमने एस ये और फ्रॉम 1 एस ये दोनों को कंपेयर करके सिंप्लीफाई किया तो हाइट इक्वल टू डायमीटर मिल गया। यू अंडरस्टैंड दैट? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20, राइट। मेन फंडामेंटल थिंग यही है कि वॉट एवर इज गिवन इज द कॉन्स्टेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम इज अवर मेन फंक्शन। ये आपको याद रखना होगा। Understood? Yes. So this is question number 20. So we move ahead with the question number 21. Okay. Of all closed cylindrical cans of the given volume 100 cubic centimeter, find the dimension of the can, that is the height and radius you have to find, which has minimum surface area. पहले आप डिसाइड कीजिए कि what is given and what is maximum और minimum you want to prove. First given है volume, तो उसके फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। And what is मिनिमम मैक्सिमम, सरफेस एरिया, उसके ऊपर से हम फंक्शन बनाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? यस। सो लेट हाइट इज h and radius is r of the cylinder, then volume is equal to, we can say, pi r square h. yes, तो वॉल्यूम तो 100 गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 which is given. So 100 is equal to, we can say, pi r square h. Leave it there. और maximum minimum किसे करना है? surface area को. So we can say that surface area is equal to here 2 pi r square plus 2 pi r h. We know that, right? Okay. अब किसी भी एक को रिप्लेस करना होगा, तो किसे इजी होगा रिप्लेस करना? h को। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे है, r is here. So from here what is h? 100 upon pi square. तो हम वॉल्यूम जो गिवन है उसका यूज करके यहाँ h रिप्लेस करेंगे और फंक्शन r में बनाएंगे, सो दैट 2 pi r square 2 pi r 100 upon pi r square. यस, तो हमारा जो फंक्शन बन गया दैट इज सरफेस एरिया है, तो मैं ए आर ले लेती हूँ। इट इज 2 pi r square, pi r cancel, it is 200 upon r. Yes or no? Yes. This is our function. Then its first derivative is, r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे 4 pi r 200 by r square, a dash r equal to 0, 4 pi r is equal to 200 upon r square. So from that we'll get the value of r, implies r cube 200 upon 4 pi. Therefore 450 upon pi. So what is the value of r? R is equal to 50 upon pi raised to 1/3 centimeter. That is the radius. Dimensions find करने हैं, उसमें रेडियस तो मिल गई। Now वो रेडियस पे सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, राइट? सो वी विल फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस a dash r. It is 4 pi here is r raised to -2, so minus minus plus
200 by r cube. Minus 2 minus 1 minus 3. So 200 by r cube. Now if a double dash r is 50 upon pi raised to 1 by 3 is equal to 4 pi plus r cube है तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 pi. So 0 0 4 pi plus 4 pi it is 8 pi greater than 0. अब surface area is 8 pi मिल गया, right? And therefore what? Oh, it is 2 here आगे तो ये होगा 400 तो it is 8 so it is 12 pi greater than 0. Therefore area is minimum at r is equal to 50 upon pi raised to 1 by 3. Yes, okay. Now area minimum हो गया. Dimensions 2 है radius and height. रेडियस मिल गई 50 अपॉन पाई. यू वांट टू फाइंड द हाइट. आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट फाइंड करनी बाकी है. सो हियर इज व्हाट. हम कहां पे हाइट लेंगे तो वो इजी होगा. यहां पे रेडियस इज गिवन 100 पाई और h है, राइट. ओके, सो वी कैन से दैट इसे नंबर 1 दे दो. फ्रॉम 1 100 इज पाई आर स्क्वायर h. 100 is pi h और r है 50 अपॉन पाई और उसका स्क्वायर है तो 2 by 3. सो व्हाट इज पाई रेज टू 2 by 3 और ये 1 माइनस 2 by 3 इज 1 by 3. सो 100 पाई रेज टू 1 माइनस 2 by 3 इट इज 1 by 3 h 50 रेज टू 2 by 3. From this we get the value of h is 100 upon pi raised to 1 by 3 and 50 raised to 2 by 3. Yes or no? Yes, that is our h. अब उसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेगा. ओके, हियर 1 2 by 3 है. कैसे करेंगे देखो. 100 upon pi raised to 1 by 3 ये क्या होगा 1. 2 by 3 है तो we can say that 1 minus 1 by 3. ये ऐसा लिख सकते हैं. पर 2 by 3 को 1 minus 1 by 3 तो ये 50 raised to 1 and 50 raised to minus 1 by 3 अलग अलग कर दिया. तो 50 2s are 20. Yes, yes. तो h मिलेगा हमें. कैन यू विजिबल हियर? नो, विल राइट इट हियर. यहां पे लिखती हूँ h इज इक्वल टू 2 एंड ये 50 माइनस है तो ऊपर चला गया. 50 अपॉन पाई रेज टू 1 by 3 इंटू 2 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स फाइंड द डायमेंशंस. तो हमें मिला है r इज इक्वल टू ये और h इज इक्वल टू ये. दैट इज द डायमेंशंस for which the surface area is given, no, volume is given, the surface area is minimum, right? आपको surface area find नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ minimum बताना है. So that we have done it, right? So this is question number 21. These are the so long questions. You have to do it 2-3 times. आप 2-3 times करेंगे तब पता चलेगा. What is given उसका यूज करो. What is minimum और maximum to be proved उसे main function बनाओ. That you keep in mind. Understand? Yes, this is the main concept of this method. Understand that? Yes. So do it properly, thoroughly. Do it 2-3 times. If you have any doubt, you can call me. Okay. So please do it 2-3 times and keep in the mind that given है उसका यूज करना है रिप्लेसमेंट में. वॉट एवर मिनिमम मैक्सिमम उसे मेन फंक्शन बनाना है. फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमम मैक्सिमम. वैल्यू मेथड सेम है. अंडरस्टूड दैट? यस. सो डू इट विथ अ गुड technique. Don't rakta
मारना की कॉपी करना, राइट? ओके, सो समझ के करो, डू इट थरोली, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं. So till then, goodbye. In the next lecture, we'll go with the 22. Okay? So do it 2-3 times. Again and again, I am telling you. Goodbye.